तो चले स्टूडेंट्स, आज के नए टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से एक प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया था जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था। आज मैं आप लोगों से एक और प्रोजेक्टाइल डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और यह है स्टूडेंट एंगुलर प्रोजेक्टाइल। देखिए पहले क्यों नाम पड़ा इसका एंगुलर, वो जानते हैं। और प्रोजेक्टाइल तो आपको, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है एक बॉडी जिसको आप थ्रो करते हैं। आपने एक बॉल को थ्रो किया, आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया सर्टेन हाइट से, या ऊपर की तरफ अंडर ग्रेविटी छोड़ दिया, तो वो एक प्रोजेक्टाइल होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल का मतलब, इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें, ये आपका ग्राउंड है। आपने एक पॉइंट से, जो मैंने ओ पॉइंट लिया, यहां से एक बॉल को फेंका। नो डाउट स्टूडेंट्स, आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, अब बॉल को आप हिट करते हैं तो बॉल इसी तरीके से हाइट लेता है और कुछ देर के बाद वो वापस ग्राउंड पे हिट करता है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, उसको यू स्पीड से ऐसे फेंका जो थीटा एंगल बना रहे, एक एंगल क्रिएट कर रहा है, इसलिए नाम है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्योंकि ग्राउंड के साथ एक थीटा एंगल बनाते हुए आपने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, एक आ जाएगा यू कॉस थीटा and there is another component that is u sin theta। एक component जो x के लॉन्ग है, एक component जो y के लॉन्ग है। तो स्टूडेंट इस बार हमारे पास x के लॉन्ग इनिशियल स्पीड है and that is u cos theta, and y के लॉन्ग जो इनिशियल स्पीड है that is u sin theta। स्टूडेंट्स एज यूजुअल, जैसे हमने पहले पढ़ा था, x के लॉन्ग कभी एक्सेलरेशन नहीं होता क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी नीचे लगता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये माइनस जी में फ्रीट होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि जितना दूर वो जाके गिरता है उसको रेंज कहते हैं। जितना दूर वो जाके गिरता है बच्चों, उसको रेंज कहते हैं। और कुछ नई टर्म्स आएंगे, जितना हाइट वो गेन करता है, ठीक है, जितना हाइट वो गेन करता है उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। और स्टूडेंट्स ग्राउंड से, ग्राउंड से उसको मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम लगता है, ध्यान सुने बच्चों, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जाने में जो उसको टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और इस अगर एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम, मतलब एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल टी, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ध्यान से मेरे पॉइंट्स को समझे स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि ग्राउंड से जितनी दूर वो गिरा वो रेंज है, जितनी ऊंचाई पर गया वो मैक्सिमम हाइट है, और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम लगेगा टाइम ऑफ एसेंट है, और नीचे आने में जो टाइम लगेगा टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक अब यहां क्लियर होगा। अब इसका हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ सबसे पहला डेरिवेशन इसका डिस्कस करने जा रहा हूं, और सबसे पहला जो डेरिवेशन है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बिल्कुल ध्यान से समझें कि किस तरीके से हम लोग ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया कि ग्राउंड है, आपने बॉल को यहां से यहां तक प्रोजेक्ट किया, यू स्पीड से फेंका जो ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा था, जिसके दो कंपोनेंट्स आ गए, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। जिसका एक्स के लॉन्ग आपने लिखा तो था यू कॉस थीटा, और वाई के लॉन्ग लिखा तो लिखा यू साइन थीटा। एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 और वाई के लॉन्ग, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, -g। तो ध्यान दे स्टूडेंट, जैसे मैंने पिछली बार ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ किया था, जिस तरीके से मैंने ड्राइव किया था, बिल्कुल उसी वे में मैं इस बार भी करूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा
मोशन along x एक्सिस। तो x के अलॉन्ग लेंगे तो x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज पुट करें तो x इक्वल्स टू यू एक्स है हमारे पास u cos थीटा टी, क्योंकि स्टूडेंट्स ए एक्स आपका 0, तो आपके पास x के लॉन्ग का एक इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। इन द सिमिलर मैनर हम लोग मोशन अलोंग वाई एक्सिस लेंगे स्टूडेंट, जैसे हमने पिछले प्रोजेक्टाइल में लिया था। तो अगर हम y के अलोंग लेंगे तो y के अलोंग क्या रहेगा, देखो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यू वाई जो कि यू साइन थीटा है इंटू टी ए वाई जो कि माइनस जी है टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। और जैसा पिछली बार हमने किया था, मैंने आपसे कहा था किस टाइम को हमें एलिमिनेट करना है, तो हम यहां से टाइम का वैल्यू निकाल रहे हैं x अपॉन यू कॉस थीटा और उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करते ही y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट मतलब जो मैंने वहां से t निकाला उस t को जस्ट मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो स्टूडेंट्स u से u कैंसिल आउट होगा, वी गॉट y इज इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया हम लोगों का। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपसे अब नेक्स्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं एक और डेरिवेशन ट्रेजेक्ट्री के बाद। चलिए स्टूडेंट से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक बात बताएं कि अगर वो यहां पर पहुंच गया, लेट सपोज जो आपका पार्टिकल है वो जो यहां से आपने फेंका था वो मूव करता करता यहां पहुंच गया है यहां पर, तो एक चीज अगर आपने देखा हो तो अगर वो यहां पहुंच गया है तो ये y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, और इतना हो गया x के अलॉन्ग, है कि नहीं। अगर आप देखेंगे कि वो अपने ग्राउंड से जिस पॉइंट से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था वहां से अगर वो यहां पहुंच गया है तो इतना वो y के अलॉन्ग हाइट ले चुका है और इतना x के अलॉन्ग वो आगे जा चुका है। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए वो यहां पहुंच गया बिल्कुल यहां पर, टाइम बराबर टाइम ऑफ एसेंट मतलब मैक्सिमम हाइट पे, तो बच्चों आप देख सकते हैं जो उसने y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट किया है वह h मैक्स के बराबर है, मैक्सिमम हाइट के बराबर है, और ये हो गया उसका x के अलॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं कि जब वो वापस ग्राउंड पे पहुंचा होगा, जब समय टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो चुका होगा, तो आप देखें एक चीज को क्या कि पहले उसका, ध्यान दे बच्चों ध्यान दे बिल्कुल, y के अलॉन्ग पहले उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते बिल्कुल मैक्सिमम हुआ है, बिल्कुल मैक्सिमम हुआ है, फिर घटना शुरू हुआ है और घटते घटते वापस जीरो हो गया है। मतलब बच्चों ग्राउंड से जब वापस वो ग्राउंड पे आया तो क्या y के अलॉन्ग किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ बच्चों। ध्यान रखें, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जब ग्राउंड से मैंने बॉल को फेंका और ग्राउंड पे ही वापस आ गया तो आप देख सकते हैं y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और x के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? रेंज के बराबर। कितना है बच्चों? रेंज के बराबर। तो क्या बताया स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं, ध्यान देना। मैंने आपसे ये कहा स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, कि ये ग्राउंड है और आपने बॉल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, जब बॉल यहां पहुंचा होगा स्टूडेंट्स तो नो डाउट ये y के अलॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट है और इतना वो x के अलॉन्ग डिस्प्लेस कर चुका है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही डिस्प्लेसमेंट y के अलॉन्ग इतना हो चुका होगा, x के अलॉन्ग इतना, यहां पहुंचा होगा स्टूडेंट्स y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इतना हो चुका होगा और x के अलॉन्ग इतना, और जब वो यहां पहुंच गया होगा स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं y के अलॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है अब, क्योंकि y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट के बाद कम होने लग गया, क्योंकि नीचे आने लग गया ना। वो पहले तो y के अलॉन्ग बढ़ा उसका डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हाइट ले रहा था, उसके बाद हाइट कम होना शुरू हुआ, और जैसे ही वो वापस
पहुंच गया ग्राउंड पे तो y के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया स्टूडेंट। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि जब वो वापस अपने ग्राउंड पे पहुंच गया, तो किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग नहीं हुआ। तो चलो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल पहले वो प्लस उसके बाद माइनस होगा g का वैल्यू, जैसे बच्चे कह रहे कि यहां पहले g का वैल्यू प्लस होगा, फिर बच्चों यहां पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा। लेकिन हम इसको इनिशियली यहीं से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई इंस्टेंटेनियस नहीं पढ़ रहे, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इसलिए एक ही साइन लेके चलेंगे। क्या देखें बच्चों, जब टाइम ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए बच्चों, जब टाइम ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा इस चीज में कि जब टाइम ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि वो y के अलोंग मैक्सिमम हाइट कवर कर चुका होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख सकता हूं कि जब टाइम ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा तो y के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट के इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं आना चाहिए। एक और चीज जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, वो ये कि किसी भी पॉइंट पर, पता है बच्चों, ये किसी पॉइंट को छोड़िए, मैक्सिमम हाइट पर, पता है आपको, जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसका y के अलोंग का स्पीड खत्म हो चुका होगा। क्यों? कि अगर y के अलोंग और स्पीड होता ना तो ये और ऊपर जाता, लेकिन अब वो यहां से नीचे जाना शुरू हो गया है। इसका मतलब y के अलोंग उसके पास और कोई वेलोसिटी वहां नहीं रहा। इस चीज को मैं एक तरीके से और प्रूफ कर सकता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री है, किसी भी पॉइंट पे ट्रेजेक्ट्री के अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो आप उसका x और y के अलोंग का स्पीड पता कर सकते हैं। यहां भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये x और y के अलोंग का स्पीड पता कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो सिर्फ x के अलोंग है। मतलब मैक्सिमम हाइट पर y के अलोंग फाइनल स्पीड 0 हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखें, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो y के अलोंग उसका किसी भी तरीके का वेलोसिटी, अब मैं आप लोगों को इसका आगे का डेरिवेशन करा रहा हूं, ध्यान दें। अगर मैं ये लिखता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हम सबने पढ़ा। तो वी वाई स्टूडेंट 0 है और यू वाई जो हमारे पास है वो यू साइन थीटा है, ए वाई जी है स्टूडेंट्स, और समय टाइम ऑफ इंसिडेंट के बराबर हो चुका है। स्टूडेंट इस माइनस टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड दैट इज यू साइन थीटा। और टाइम ऑफ इंसिडेंट को अगर आप देखेंगे तो यू साइन थीटा बाई जी आ जाएगा। और यहां से मैंने आप लोगों के लिए टाइम ऑफ इंसिडेंट, देखिए स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ इंसिडेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, जैसा कि आपसे कहा था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है स्टूडेंट्स। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जितना टाइम एसेंट में लगता है उतना ही डिसेंट में लगता है, जितना टाइम एसेंट में लगता है उतना टाइम ही डिसेंट्स में लगता है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं टी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वहां लिख के दिखा दिया था कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। और स्टूडेंट्स टाइम ऑफ एसेंट हम सबने निकाला था और वो आया था u साइन थीटा बाई जी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ चुका है 2u साइन थीटा बाई जी। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट किया है। तो इक्वेशन एक मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करना सिखा दिया, दूसरा मैंने आपको टाइम ऑफ एसेंट निकालना सिखा दिया, और तीसरा मैंने आप लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सिखा दिया है। आई थिंक आप सबको यहाँ तक हर पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या वो मैक्सिमम हाइट वाला कंसेप्ट। स्टूडेंट्स हम सबने पढ़ा है फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो y के लॉन्ग अगर हम लें
तो 2ay डिस्प्लेसमेंट y के लॉन्ग। स्टूडेंट्स अभी हमें लिखा था vy 0 होता है और uy u साइन थीटा होता है। बच्चों 2ay क्या हो जाएगा आपका, y के लॉन्ग है तो g और डिस्प्लेसमेंट h मैक्स। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h मैक्स। ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल्स टू एच मैक्स। देखिए कितने सिंपल वे में आपके मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी डेराइव हो गया। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेरिवेशन डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल होता है तो जब यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट तो इतना y के लॉन्ग डिस्प्लेस होता है, इतना इसके लॉन्ग, यहाँ पहुँच गया तो इतना y के लॉन्ग और इतना x के लॉन्ग। स्टूडेंट जब वो ग्राउंड पे पहुँच जाएगा तो उसका y के लॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ x के लॉन्ग रहेगा, वो रेंज के बराबर होगा। तो बच्चों मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा तो x के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर और y के लॉन्ग क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स x लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x हो जाएगा स्टूडेंट्स रेंज, यू एक्स है यू कॉस थीटा और समय है टाइम ऑफ फ्लाइट क्योंकि ए एक्स है 0। तो रेंज हो गया स्टूडेंट्स यू कॉस थीटा और t जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है हम लोग डिराइव किया है और वो था हमारा 2u साइन थीटा बाय g। स्टूडेंट्स ये u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा और साथ में रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। थोड़ा सा बाय वाले में दिक्कत होगा लेकिन ध्यान रखें ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ आपका रेंज का डेरिवेशन भी एंड हो गया।